हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिनेश सर। स्वागत करता हूं आप सभी का सफल एजी क्लासेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर। यहां मिलेंगे आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू और 11th 12th फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही गजब का मैटर और कंपटीशन वाले बच्चों के लिए सिलेक्शन वाले क्वेश्चनों कि इस सीरीज के अंदर आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। और जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों में, अपने भाइयों में जो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, उनको भी इसे शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, ये पार्ट नंबर 4 है। देखो, इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे और सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सोमरफील्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यंजक मुख्य क्वांटम संख्या के लिए है? तो इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही मिलेगा। मुख्य क्वांटम संख्या बराबर NR प्लस N5। यहाँ पर NR है त्रिज्य क्वांटम संख्या और N5 को बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी सोमरफील्ड के मॉडल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोमरफील्ड का जो मॉडल होता है बोर परमाणु का एक विस्तृत रूप है, मॉडिफाई रूप है। बोर परमाणु के मॉडल में जो कमियां थी उनको सुधारने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो संवेग में अनिश्चितता का मान कितना होगा? संवेग में अनिश्चितता का मान आपसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता देता हूं मैं, स्थिति में अनिश्चितता शून्य है, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है। डेल्टा पी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर H/4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा पी जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा H/4 पाई और डेल्टा एक्स। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 का भाग लगाएंगे तो आपको अनंत यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा उपकोष बिंदुवत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी आसान है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, इसे घुमाने का जो तरीका है, बहुत ही गजब का है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को करना चाहिए आपको तैयार, ताकि इससे आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें उपकोष बिंदुवत पूछ रहा है, तो जैसा कि आपको पता है बिंदुवत का मतलब होता है बिंदु के जैसा, इनकी गोल गोल। तो गोल तो आपका एश होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ एश उपकोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आई होप आपको पूरा दिख रहा होगा। 4S और 3D उपकोष में पहले किससे भरा जाएगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ N+L के नियम की, तो N+L के नियम के अनुसार 4S उपकोष के लिए N और L का योग 4 बनेगा और 3D के लिए N और L का योग बनेगा 5। और नियम ये कहता है कि जिसके लिए N+L का योग कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 4S। अगला क्वेश्चन है जो कि जेट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा ही जाता है, ऐसे मान के चलिए आप। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़े अपवाद तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी का जो नियम होता है, स्थायित्व का नियम है, वो यहाँ पर अप्लाई होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन है, सीआर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? सीआर का परमाणु क्रमांक होता है डियर स्टूडेंट 24 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के अंदर फिल हो चुके हैं, बाकी के जो बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें से D44S2 ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्थायित्व का नियम कहता है कि D अगर अर्ध भरा बन जाए तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 4S से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही दिखाई देता है।
अगला क्वेश्चन है कि सी आर प्लस का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। अब जैसा कि आपको सी आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे रहा है 3d5 4s1, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप 4s से निकालेंगे तो d के अंदर 5 बचेंगे, और 5 अगर है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे म्यू बराबर अंडर रूट में n+2 वाला। n की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो रूट में इसकी वैल्यू निकल के आती है 5.9, यानी कि इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है L बराबर 0 कक्षक यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 गिवन है, हमें दिया गया है। कक्षक निम्न में से किसके समरूप अभिविन्यासित होगा। एक्स एक्सिस के अनुदिश, वाई एक्सिस के अनुदिश, जेड एक्सिस के अनुदिश या नाभिक के अनुदिश। तो प्यारे बच्चों ये L बराबर 0 यानी कि एस कक्षक हो गया, और इसकी आकृति बिंदुवत होती है, गोलाकार होती है, यानी कि नाभिक के जैसा ये होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आपको एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों, और रटे रटाई क्वेश्चनों को तैयार करते हैं जब आप, तो उनमें थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आपको जोड़ने चाहिए और समझना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर या किसी भी क्वेश्चन के लिए सही लॉजिक क्या होता है। तो ये सब चीज़ें होती है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस से। तो प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन है D8 विन्यास का कुल चक्रण कितना होगा। तो प्यारे बच्चों D8 यानी कि D उपकोष के अंदर 5 कक्षक होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। तो एक एक 5 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, बाकी के 3 की क्या कर देंगे, कपलिंग कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचेंगे और एक के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए प्लस हाफ, दोनों का मिलाकर के 1 हुआ, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1, क्योंकि इसके अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे और हाफ हाफ को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा और पहली कक्षाओं द्वारा घेरे गए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से ज्ञात करते हैं अपन, और जब आर स्क्वायर आर निकालोगे आप, त्रिज्या निकालोगे, तो वो होती है एन स्क्वायर। तो यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं कक्षा के स्क्वायर का स्क्वायर होती है, तो दूसरी कक्षा का स्क्वायर यानी कि 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है 16:1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करोगे पुनः तो वापस से 1 ही आपको मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 30वां क्वेश्चन, n बराबर 4 में अधिकतम कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो n बराबर 4 के अंदर s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और आपका f भी होगा। तो यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्याओं की वैल्यू 4 होगी, 0 1 2 और 3। तो यहाँ पर एक s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। s में जैसा कि आपको पता है s के अंदर 1 कक्षक होता है, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं, d के अंदर आपके 5 कक्षक होते हैं और f के अंदर 7 कक्षक होते हैं। इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आई होप आपको 16 प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।